न्यूज़ चैनल देखने वाले जितने भी दर्शक व्यूअर्स हैं उन्हें हमारा प्रणाम नमस्कार। दीपावली है और काली पूजा है, एक गौ पूजा भी होता है। इसमें खैरिया जिला वासियों और देशवासियों और सभी डॉक्टरों को क्या बधाई देते हैं, इसके बारे में बताओ। मैं डॉक्टर अमित कुमार एमएन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन रहीमपुर खगड़िया के तरफ से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जिला वासियों, राज्यवासियों, देशवासियों और वैसे देशवासियों जो देश से बाहर रह रहे हैं उन्हें धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, काली पूजा एवं छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली वैसा पर्व है जो दीप को प्रज्वलित करके अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। मतलब कि जो नेगेटिविटी है उसको हटाकर पॉजिटिविटी की ओर हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। दीपावली मनाने का संबंध पूर्व काल से है, हजारों लाखों वर्ष से इसका पौराणिक कथाओं के आधार पर इसका संबंध है। जो युग का श्रेणी होता है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उस बैक हम लोग चलते हैं सतयुग के समय से। जब सतयुग का युग चल रहा था उस समय समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में आज ही के दिन कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को जिस दिन दीपावली मनाया जाता है उस दिन माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी जी का उससे जन्म हुआ, ऐसे आप कह सकते हैं, या उत्पत्ति हुई समुद्र मंथन के समय। तो उनको खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए दीप जलाकर, फूल चढ़ाकर, अक्षत चढ़ाकर, प्रसाद चढ़ाकर उनको उनका पूजा किया गया। तो एक रीजन ये है। दूसरा रीजन है जब भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या लौट रहे थे, बुराई का अंत करके अच्छाई की स्थापना करके जब अयोध्या लौट रहे थे तो पूरे अयोध्यावासी अपने घर को साफ सफाई करके, सजा संवार कर, रास्तों में फूल बिछाकर, हर जगह दीप जलाकर उनका स्वागत किए। वो आज का ही दिन था। आज ही के दिन भगवान राम लंका विजय करके वापस अयोध्या लौटे थे। तीसरा कारण है जो भगवान कृष्ण के काल में आते हैं, यानी कि द्वापर युग में आते हैं, तो एक बहुत ही आतताई राक्षस, दुष्ट राक्षस था नरकासुर नाम का, जो कि पृथ्वी पर तीनों लोक में वो पूरा हाहाकार मचा कर रखा था। एकदम अधर्म अधर्म अधर्म, हर जगह पूरा अन्याय किया हुआ था। तो भगवान कृष्ण उस नरकासुर का वध करके उस पाप का अंत किए। और वो दिन कार्तिक मास का अमावस्या का ही तिथि था जिस दिन नरकासुर का अंत किया गया। तो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, जो नरकासुर का अंत किया गया उसका खुशी उल्लास मनाने के लिए भगवान कृष्ण का पूजा दीप जलाकर, अक्षत चढ़ाकर, फूल लगाकर ये सब किया गया, जो आज के दिन ही है। एक और कारण है जो अमावस्या तिथि में लक्ष्मी माता और गणेश जी का कुछ स्पेशल मुहूर्त होता है, जो उतना जानकारी नहीं है हमें क्या वह स्पेशल होता है। उस तिथि में और मुहूर्त में अगर हम लक्ष्मी, गणेश जी, धन्वंतरी जी और कुबेर जी का अगर पूजा करते हैं तो हमें धन, धान्य, समृद्धि, अच्छाई, सुख, शांति, बुद्धि, ये सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। इसलिए हम लोग दीपावली पर्व को इतने धूमधाम से मनाते हैं। इसके साथ ही साथ दीपावली से पहले हम लोग ये अभी इस कार्तिक मास में एक तरह से आप कहें तो धनतेरस के टाइम से ही पूजा का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो धनतेरस जो है एक्चुअली ये जो महर्षि धन्वंतरी या देव धन्वंतरी जो भी कहा जाए, दोनों नाम से जाने जाते हैं, वो अभी के अगर हम मॉडर्न टाइम के लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो वो देवताओं के डॉक्टर थे, वो वैद्य थे। जो धन्वंतरी जी थे वो डॉक्टर थे वो अपने समय के। तो उनकी पूजा अर्चना की जाती है। अभी के लोग ट्रेंड्स बना चुके हैं जो नहीं धन खरीदेंगे तो धनतेरस होगा। बात ही है, मीनिंग नहीं है। जी जी। जो धन्वंतरी जी थे वो देवताओं के या उस समय के, उस युग के वो डॉक्टर थे, वैद्य थे। तो उनका पूजा अर्चना किया जाता है आरोग्य की प्राप्ति के लिए। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम धन का भी अर्जन कर सकते हैं। तो इसलिए, और जो तेरस है ना, धन का मीनिंग यहाँ पर है धन्वंतरी जी से। तेरस का मीनिंग जो कार्तिक मास का वो 13वीं तिथि होता है, त्रयोदशी तिथि होता है।
तो इसलिए धनवंतरी जी का पूजा अर्चना किया जाता है। लेकिन हम लोग समझते हैं जो नहीं, धनतेरस है मतलब धन खरीदना है, उस दिन आप गाड़ी खरीदिए, कोई गैजेट्स खरीदिए। दीपावली के बाद 1-2 दिन के बाद गोवर्धन पूजा होता जी, है। गोवर्धन, जी हाँ, गोवर्धन पूजा में इसका संबंध है हमारे द्वापर युग से, जो भगवान कृष्ण का जो काल था उस समय से इसका संबंध है। भगवान कृष्ण जब बचपन थे उस समय की ये घटना है। भगवान इंद्र जो देवराज इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, स्वर्ग के वो अधिपति हैं देवराज इंद्र बहुत उनको घमंड हो गया था। घमंड इस बात का हो गया था, जिस क्षेत्र में भगवान कृष्ण रहते थे उस क्षेत्र में बारिश नहीं होती थी। बारिश कई वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ा हुआ था। क्यों नहीं हो रही थी? तो इंद्र भगवान क्रुद्ध थे। क्यों क्रोधित थे भाई? क्रोधित इसलिए थे, वो कहते थे कि मेरा पूजा करो, अगर मेरा पूजा नहीं करोगे तो मैं बारिश नहीं दूंगा। मैं ना बोरिंग है, जो भी गैजेट्स है जिससे कि पानी हम लोग नलकूप से निकालते हैं, उस समय बारिश के ऊपर डिपेंडेंसी होती थी, जितना भी एग्रीकल्चर सिस्टम है उसका। तो भगवान इंद्र जो हैं वो क्रोधित हो गए और कई वर्ष हो गया बारिश नहीं दे रहे थे, और लोग उनका एकदम उनके डर से एकदम डरा हुआ था, जो अब इंद्र का अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र बारिश नहीं देगा और हम लोग मर जाएंगे। तो इस बात से क्रोधित होकर इंद्र ने क्या किया, गुस्सा में कोई लोग पूजा करता था, कोई उनका विरोध करता था, मतलब 2 पक्ष बन गया था। एक पक्ष कहता था नहीं इंद्र घमंडी है, इनका हम पूजा नहीं करेंगे। दूसरा पक्ष कहता था जो नहीं इंद्र की पूजा करोगे तो बारिश होगी। तो इंद्र गुस्सा हो गए और उन्होंने अपने जो भी देवता लोग थे, बादल, मेघ, पवन देव, वरुण देव जो भी थे, उन लोगों को आदेश दिया जो पूरा उस नगरी को डुबो दो तुम पानी में। इतनी बारिश होने लगी, आंधी आने लगी, जो पूरा लग रहा था अब एकदम जल प्रलय हो गया है, जलमग्न सब चीज होने वाला। तो उस समय भगवान कृष्ण बालक रूप में थे, उनकी बालक की अवस्था थी, उम्र जो भी रहा होगा उनका। तो भगवान कृष्ण इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए अपने हाथ का जो लिटिल फिंगर है, जिसको कि हम छोटी उंगली कहते हैं, उस पे वो गोवर्धन पर्वत को उठा लिए और गोवर्धन पर्वत के नीचे जितने भी वो नगरवासी थे उनको बोले आकर तुम यहाँ पर इस पर्वत के नीचे आ जाओ, जो इंद्र के प्रकोप से, इंद्र के बारिश के प्रकोप से आपको बचाया जा सके। जब भगवान कृष्ण उस गोवर्धन पर्वत को उस उंगली पर उठा लिए तो तमाम नगरवासी, जीव जंतु, पशु पक्षी, गाय जो भी था सभी उस पहाड़ के नीचे आ गया और इंद्र का घमंड चकनाचूर हो गया। इंद्र बहुत देर तक बारिश किया, उसके बाद उसकी बारिश करने की शक्ति समाप्त हो गई और घमंड टूटा। इंद्र को एहसास हुआ जो हम ये गलती कर रहे हैं, हम ये अन्याय कर रहे हैं, और आकर वो विष्णु स्वरूप में भगवान कृष्ण जो धरती पर थे उनसे आकर माफी मांगे। तो उसी उपलक्ष्य में उस गोवर्धन पर्वत का पूजा किया जाता है। गोवर्धन जैसे कि हम लोग मनुष्य हैं, कोई पशु है, कोई चिड़िया है, कोई पेड़ है, सभी में जीव है, उसी प्रकार से गोवर्धन पर्वत भी एक उसमें जीवात्मा का वास था। गोवर्धन जी उसमें वास करते थे। तो गोवर्धन जी ने भगवान कृष्ण के मदद से वहां के लोगों का रक्षा किए, इसलिए उस दिन को याद करके गोवर्धन पूजा किया जाता है। और साथ उसमें गाय का भी पूजा किया जाता है, क्योंकि गाय का भी वहां पर तिरछी आंख न्यूज चैनल के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जो लोग हमें देख पा रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा जो आप सेफली किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें, ना कि उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में खुद को आप इंजर्ड नहीं करें, खुद को घायल नहीं करें। पटाखा जितना अच्छा हमें जलाने में उसको फील हमें खुशी होती है उसके साउंड से या उसके लाइट से, प्रकाश से, उतना ही उसका निगेटिव इम्पैक्ट है हमारे शरीर के ऊपर। पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा फैलता है। साथ ही साथ अगर हम सावधानी पूर्वक पटाखा को नहीं जलाएंगे तो वो ब्रस्ट करके उसमें बारूद होता है, बहुत सारा विस्फोटक सामग्री उसमें होता है, जो कि फटने के बाद लोगों के घर में आग लग जाती है। कभी पटाखा जलाने वाले लोगों का आए दिन हम लोगों को देखने को मिलता है सीजन में, हाथ जल गया, पैर जल गया, उनके आंख में बारूद का पार्टिकल चला गया, तो जिससे कि उनको उनके शरीर पर शारीरिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए बच्चे सभी बिना आवाज वाले पटाखा जलाएं और जितने भी वयस्क लोग हैं वो सेफली पटाखा को जलाएं और उसका इस्तेमाल करें।